दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखें। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे 4 अक्टूबर प्रदोष की। 4 अक्टूबर के दिन अश्विनी मास के कृष्ण शुक्ल पक्ष का प्रदोष है और इस दिन शनि प्रदोष पड़ रहा है। द्वादशी से लगी हुई त्रयोदशी है, तो इसका कुछ विशेष उपाय है जो आपको बताने जा रही हूँ। साथ ही शनि प्रदोष जब भी पड़ता है तो शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कुछ चीज़ें जरूर समर्पित की जाती हैं। गुरु जी ने कुछ उपाय बताए हैं जिनको कि करने से आपको बहुत सारे लाभ मिलते हैं। दूसरी चीज़ है कि गुरु जी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने इस वीडियो में बताया है, अपनी वीडियो में बताया था कि आपको ये चीज़ें शिव जी को शनि प्रदोष के दिन चढ़ाने पर विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। साथ ही जो उपाय आपको बताने वाली हूँ ये शिव महापुराण में इसका वर्णन मिलता है और आपको किस परेशानी के लिए किस उपाय को करना चाहिए ये भी आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखें और अच्छे से समझें कि क्या करना है, किन बातों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि जो शनि प्रदोष है इस दिन जब शनि की 7:30 या ढैया होती है तो भी इस प्रदोष का बहुत महत्व हो जाता है। साथ ही अगर शनि की 7:30 या ढैया नहीं है फिर भी आपके जीवन में अगर समस्याएं बहुत ज़्यादा चल रही हैं, व्यापार में परेशानी है, कर्ज की समस्या है, पितृदोष है, ग्रह दोष है, वास्तु दोष है, बहुत सारे दोष होते हैं जिसके वजह से हमारे जीवन में हम तरक्की नहीं कर पाते हैं। तो हमें किन किन बातों का विशेष रूप से शनि प्रदोष पर ध्यान रखना चाहिए ये बात आपको जानना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ है कि देखिए, जब शनिवार का प्रदोष पड़ता है तो शिव जी का जो पूजा किया जाता है या शिव जी पे जो भी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं उसमें पिपलेश्वर महादेव का नाम लेते हुए सारी चीज़ें हमें समर्पित करनी होती हैं, क्योंकि शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष का विशेष महत्व होता है। दूसरी चीज़ है कि शनिवार के दिन जब हम पिपलेश्वर महादेव का नाम लेते हुए सारी चीज़ों को चढ़ाते हैं, बाबा से प्रार्थना करते हैं, तो हमारी जो कामना है वो बहुत जल्दी से पूरी हो जाती है। तो इस दिन का जो उपाय है वो बहुत खास है। दूसरी चीज़ है कि शनि प्रदोष पर आपको कुछ बातों का विशेष रूप से ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, बहुत से लोग पूछते हैं कि हम प्रदोष का व्रत नहीं करते हैं तो क्या हमें ये उपाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, उपाय करने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप व्रत करिए तो ही आप किसी उपाय को करिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। उपाय करने के लिए मन में श्रद्धा होनी चाहिए। हाँ, बस ये है कि अगर आपको पूजा करनी है, क्योंकि जो प्रदोष की पूजा होती है वो प्रदोष काल में की जाती है, यानी कि शाम के समय, तो आपको दिन भर जो है वो शुद्ध और सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। साथ ही आप इस उपाय को कर सकते हैं। जब आप शुद्ध और सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं तो आप पूरी तरह से पवित्र हैं और आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो इस बात का विशेष रूप से आपको ज़रूर ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ क्या करनी है, हम सबसे पहले अपने सारे उपायों को समझ लेते हैं। करना क्या है, देखिए, शनिवार का दिन है, प्रदोष का दिन है, प्रदोष काल है। प्रदोष काल का समय क्या है, तो प्रदोष काल का जो समय शुरू होगा वो 5:20 से लेकर के 8:57 तक का समय मिल रहा है आपको। लेकिन जो पूजा का मुहूर्त आपको मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, पूजा हमें कितने बजे करनी है, शिव जी को प्रसन्न करने के लिए जो हमें अपने सारे उपाय करने हैं वो कितने बजे करना है, तो वो उपाय आपको करना है शाम को 6:03 से लेकर के 8:30 के बीच में। अगर आप ये सारे उपाय करते हैं तो आपको जो है पूर्ण लाभ की प्राप्ति होती है, क्योंकि प्रदोष काल में, प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में शिव जी भ्रमण पर निकलते हैं और वो आपकी जो भी इच्छा होती है, जो भी कामना होती है, जिस कामना से भी आप अभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं, तो शिव जी वो सारी पूजा आपके सच्चे मन की देखते हैं, तो आपकी कामना बहुत जल्दी पूरी होती है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि ये जो समय है इस समय में ही आप पूजन करें। अब विशेष रूप से जानते हैं अपने उपायों को। सबसे पहला काम, देखिए, शनिवार का दिन है तो सुबह सवेरे पहले आपको शिव जी की विशेष रूप से आराधना करने से पहले आपको क्या करना है, पीपल के वृक्ष की पूजा करनी है। क्या करना है, सुबह सवेरे आप स्नान कीजिए। इसमें ब्रह्म मुहूर्त में उठने का और पूजन करने का कोई नियम नहीं होता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि आप सुबह, लेकिन हाँ बहुत लेट में भी नहीं, सुबह 7 से 8 बजे के बीच तक आप स्नान कर लें और स्नान करने के बाद पीपल के वृक्ष के नीचे जा कर के जल, जो स्टील का लोटा ले उसके अंदर जल भर के थोड़ी सी काली तिल डाल करके शिव जी का नाम लेकर के पिपलेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए वो जल पीपल के वृक्ष में समर्पित कर दें और वहाँ पर एक तिल के तेल का दीपक जला दें और अपनी कामना बाबा से कहें और फिर वहाँ से वापस आ जाए।
शाम के समय अगर आपने व्रत रखना है पीपल का प्रदोष का, तो आप तुरंत वहाँ से आने के बाद पीपल के वृक्ष की पूजा करने के बाद अपने व्रत का, प्रदोष व्रत का आपको लेना है संकल्प। कैसे लेंगे? हाथ में फूल, अक्षत और एक सिक्का, थोड़ा सा जल लेकर के अमुक नाम, अमुक गोत्र, आज हम प्रदोष का व्रत कर रहे हैं बोलते हुए, अश्विन मास के शुक्ल पक्ष का प्रदोष है और शनि प्रदोष का आज हमने व्रत किया हुआ है, ये बोलते हुए वो जल आपको वहीं चढ़ा देना है और फिर अपने व्रत का संकल्प लेते हुए व्रत को पूरा करना है। फिर शाम के समय जब प्रदोष काल का समय होगा तब आपको क्या करना है? जाना है शिव जी के मंदिर में। और अगर आप घर पे ही पूजा करें तो घर पे भी कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। अगर घर में शिवलिंग है तो ज़रूर करें, नहीं है तो आप जो है शिव जी के मंदिर जाके भी पूजा कर सकते हैं। तो ये उपाय दोनों जगह किया जा सकता है, तो आपको जैसे आपके पास सुविधा हो आप ऐसे कर लीजिएगा। सबसे पहले क्या करना है? शिव जी को शुद्ध जल से स्नान कराना है। फिर शिव जी को पंचामृत का स्नान ज़रूर कराया जाता है, तो सबसे पहले शुद्ध जल का स्नान, फिर पवित्र जल से स्नान, फिर उसके बाद से आपको पंचामृत का स्नान, फिर शुद्ध जल का स्नान, फिर तिल वाले जल का स्नान कराना है। क्यों? क्योंकि शनिवार का प्रदोष है और तिल वाले जल से जब हम स्नान कराते हैं तो सारे दोषों से हमें मुक्ति मिल जाती है। रोग, दोष, भय सभी चीज़ों का नाश होता है और हमें बहुत सारे वरदान प्राप्त होते हैं। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें और काले तिल के जल से अभिषेक ज़रूर करें शनिवार के दिन। ये जल से स्नान कराने के बाद, अभिषेक करने के बाद आपको शुद्ध जल से अभिषेक करना चाहिए और इसके बाद शमी पत्र पर शहद लगा करके शनि प्रदोष के दिन आपको जरूर चढ़ाना चाहिए शिव जी। जो लोग चढ़ाते हैं शमी पत्र शनिवार के दिन शिव जी पर, उनको बहुत जल्दी उनके जो सारे कष्ट हैं वो समाप्त होते हैं। साथ ही आपको लेनी है दुर्वा शिव जी को बहुत बहुत प्रिय है। शिव जी के साथ साथ गणेश जी को भी चढ़ती है और शिव जी को तो बहुत प्रिय है। तो आपको क्या करना है? अगर आपको शीघ्र जो है संतान प्राप्ति करनी है, शीघ्र आपको लक्ष्मी प्राप्ति करनी है, तो गाय का कच्चा दूध लीजिएगा, उसमें थोड़ा सा शहद मिला लीजिएगा दूध में ही, और फिर दोनों को अच्छे से मिला के उसी के अंदर पूरी दुर्वा को डिप कर दीजिएगा और उसको शिव जी पे चढ़ा दीजिएगा। वैसे ही बहुत जल्दी बाबा ये वाले उपाय से सुनते हैं और बहुत जल्दी कामना की पूर्ति होती है। कोई कष्ट जीवन का ऐसा है जो बहुत लंबे समय से चल रहा है, समाप्त नहीं हो रहा है, तो धतूरा लेना है आपको शनिवार के दिन। जो लोग, जब शनि प्रदोष पड़ता है तो धतूरे में हल्दी लगा करके शिव जी के ऊपर शिवलिंग पे आपको नहीं चढ़ाना है। जो माँ गौरा का स्थान होता है, यानी कि जो माता पार्वती का हस्त कमल वाला स्थान है, उस स्थान पर आपको एक धतूरा हल्दी लगाकर अच्छे से चढ़ाना है अपने कष्टों से मुक्ति के लिए। बहुत जल्दी लाभ होगा, बहुत जल्दी बाबा सुनते हैं। इस दिन सफ़ेद पुष्प, कनेर का पुष्प और लाल पुष्प, ये तीनों पुष्प अगर आप शिव जी को चढ़ाते हैं तो बाबा आपकी कामना की पूर्ति काट ही नहीं सकते हैं, बहुत जल्दी कर देते हैं। बहुत जल्दी हो सकता है कि 24 घंटे के अंदर आपके कामना की सिद्धि हो भी जाए, तो ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही अचूक उपाय है। साथ ही आपको क्या करना है? एक तिल के तेल का दीपक आपको लगाना है शनि प्रदोष के दिन। क्या करना है? तिल का दिया बनाना, उसके अंदर थोड़ी सी तिल डाल करके तब आपको दीपक जलाना है। और जहाँ पर आप दीपक जलाइएगा वहीं पर, जहाँ आपने काली तिल डाली वहीं पर 2 लौंग डाल दीजिएगा। अपनी कामना बोलते हुए लौंग को दीपक में आप डाल दीजिएगा। जब वो दीपक जलेगा, बाती आपकी लौंग के पास जाएगी तो वो लौंग उसमें जल जाएगा और बहुत जल्दी आपकी कामना पूरी हो जाएगी। बहुत ही अचूक उपाय है, इसको करने से 100% है कि इसका लाभ मिलता है, तो ज़रूर कीजिएगा, बहुत लाभपूर्ण है। साथ ही आपको क्या करना है? एक कलश लेना है। कलश के अंदर एक आपको डालना है क्या? रुद्राक्ष के मोती, और कलश के ऊपर स्वास्तिक श्री का निर्माण करना है। जब आप अपनी संपूर्ण पूजा कर ले तब बैठ करके शिव जी के मंत्रों का जप करें, और जब वहाँ से चलने का समय हो तब आप क्या करेगा? वो जो रुद्राक्ष वाला जल है वो शिव जी पे चढ़ा करके और रुद्राक्ष शिव जी को चढ़ा दीजिएगा। उनसे अपनी कामना कहिएगा, बाबा बहुत जल्दी सुन लेंगे। तुरंत सुन लेते हैं और बहुत जल्दी कामना पूरी हो जाती है। बहुत ही अचूक उपाय है, सभी उपायों से 100% है कि इसका लाभ आपको ज़रूर मिलता है। ज़रूर करें, बहुत ही अचूक और कारगर उपाय हैं। इन सभी उपायों से 100% है कि इसका लाभ आपको ज़रूर मिलता है।
तो वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे।